हम साधु नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक भारतीय सनातनियों की ये पहचान है। कंठी माला, मस्तक पर तिलक, ये पोटली हमारे गुरुदेव भगवान की दी हुई मालाओं की है। इसमें मालाएं हैं, आदि आदि चीजें हैं जो गुरुदेव भगवान ने हमको प्रसाद रूप में दी थी, जिनके प्रभाव और प्रभुत्व से हम जन कल्याण के लिए मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान का रास्ता बतला पाते हैं अथवा लोगों को मार्गदर्शन दे पाते हैं। ये उस तपोबल की पोटली है पूज्य गुरुदेव भगवान की, हमारी निजी कोई तपस्या नहीं। ये आज तक की समस्त सनातनियों की, हिंदुओं की सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी जीत है। यह उत्सव दीपावली से बहुत निश्चित ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसको इस दिन का इंतजार ना हो। हमको तो है, राम भक्तों को भी है, केवल भारतीय को नहीं, भारतीय मूल के लोग जितने भी अन्य देशों में रहने वाले लोग हैं उनको भी है। तो जो है हमारा यही कहना है कि उस दिन दीपावली मनावे और उत्सव का उत्साह पूछो मत। प्रेम अत्यधिक होता है तो वाणी कम बोलती, आंखें ज्यादा बोलती हैं। ठुमका लगाने को जी चाहता है, अयोध्या जी जाने को जी चाहता है। बिल्कुल भी जाति विभेद नहीं, मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। और पहले तो उत्तर हम आपको ये दे देवे, हम इनके विरोध में नहीं, पर ये हम सबकी आस्था का केंद्र है। सबकी आस्था है, सबकी आस्था है तो हम राम भक्तों की भी आस्था है। हम राम भक्तों की आस्था है तो केवल यही राम भक्तों के मंदिर पर ही अस्पताल क्यों बनना चाहिए। अब रही बात कि अपने ही लोग टिप्पणी उठाते, आपने ऐसा कहा, तो वो अपने नहीं है, वो रावण के खानदान के हैं। और रावण के खानदान के लोग इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, उनको शेम टू यू। राम सबके हैं, राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक है, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संगता है, राम विश्व की आधारभूत है, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है। राम सबके हैं, जिनको भी श्वास और हवा की जरूरत है उनके उनके राम हैं। और रही बात मंदिर नहीं जातिवाद के लिए, सबरी का मंदिर बन रहा, निषाद राज जी का भी मंदिर बन रहा, तो क्या ये जातिवाद के लिए बन रहा? जातिवाद के लिए मंदिर नहीं है, अपितु राम भक्तों की आस्था के लिए मंदिर है। बाद में उसने क्षमा मांगी। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं। इस प्रकार के जो वार्तालाप, ना इन्होंने राम को समझा, ना रामत्व को समझा, ना राम तत्व को समझा, ना इन्होंने राम के बारे में पढ़ा, ना गढ़ा। इन्होंने सिर्फ अपने बयान को कहकर न्यूज में बने रहने का उपाय सोचा है। और सबसे सस्ता उपाय प्रभु श्री राम पर और राम भक्तों पर आस्था पर उंगली उठाना है इस देश में। ऐसे ही लोगों को ठिकाने लगाने के